बहू, हाँ जेठ जी। वो एक कप चाय मिल जाएगी? हाँ जेठ जी, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। शिवानी, ऑफिस की फाइल ले आओ, मैं लेट हो रहा हूँ। अभी लाती हूँ। हाँ आयुष बोलो। अबे फाइल मांगी थी, बहरी है क्या? मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए फाइल। एक बार में सुन लिया कर कि मैंने मांगा क्या है। सुनो, वो मैं ये कह रही हूँ कि मैं कुछ दिन मायके हो आती हूँ। मेरी मम्मी की ना तबीयत खराब है और कितने टाइम से मैं मायके भी नहीं गई हूँ, तो इसी बहाने उनसे मिल भी लूँगी। वो क्या है ना, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और घर पे उनका ख्याल रखने के लिए कोई है भी नहीं। अच्छा, तो तुझे अपनी मम्मी का ध्यान रखने जाना है? क्यों, तेरे घर पे कोई और नहीं है जो तेरी मम्मी का ध्यान रखे? और एक बात बता, अगर तू घर से चली जाएगी तो इस घर का ध्यान कौन रखेगा? खाना पीना काम कौन करेगा यहाँ का? बस 2-3 दिन की तो बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा, और जब तक तू मायके में रहेगी मेरा खाना पीना कौन देखेगा? कहाँ खाना पीना खाऊंगा? तुझे अच्छे से पता है ना कि मैं बाहर का खाना नहीं खाता, मुझे सूट नहीं करता। फालतू का ड्रामा लगा रखा है। सुनिए तो। तुझे कितनी बार बोला है कि जब मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो पीछे से मत रोका कर। तुझे पता है आज मेरे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और अगर तेरे टोकने की वजह से मेरी डील कैंसिल हुई ना तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। सुनिए, वो मैं कह रही हूँ कि आप कुछ पैसे दे देते तो। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब तेरी शादी हो चुकी है और तुझे अपनी माँ के लिए पैसे चाहिए? तेरा भाई है तो वो करा लेगा तेरी माँ का इलाज। और एक बात बता, तेरे घर वालों की जिम्मेदारी उठा रखी है क्या मैंने? वो क्या है ना कि वो मम्मी के इलाज में पहले ही पैसे लगा चुका है, तो अब उसके पास पैसे नहीं बचे, इसीलिए मैं उसकी मदद कर सकूं तो बस थोड़े से ही पैसे चाहिए। देख शिवानी, मेरा दिमाग तो खराब कर मत। मैं कोई पैसे देने वाला नहीं हूँ। तेरे घर वालों का ठेका ले रखा मैंने। फोन रख। शिवानी, पानी लाइयो। ये लीजिए। उठा इसे। क्या हो गया? मैंने कहा उठा इसे। तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि मैं स्टील के गिलास में पानी नहीं पीता, मैं कांच के गिलास में पानी पीता हूँ। तुझसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता ना। पता है तेरी गलती क्या है? कि तुझे कोई भी बात समझ में नहीं आती। तुझे अच्छे से पता है कि जब मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मुझे पीछे से रोकना टोकना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तू वही काम करती है। तुझे पता है कि आज सिर्फ तेरी वजह से क्या हुआ ऑफिस में? तेरी वजह से मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल हो गई। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? निकल यहां से। रुक जा बहू, क्या परेशानी है तेरी? कोई परेशानी है तो मुझे बता, मैं तेरी तकलीफ दूर करता हूँ। भैया, मेरी गलती क्या है जो आप मुझ पे गुस्सा कर रहे हो? मैं सुबह से देख रहा हूँ, शिवानी पानी लाना, शिवानी फाइल देना, शिवानी ये करना, शिवानी वो करना। क्यों? सारे काम तेरे शिवानी करेगी, तू खुद नहीं कर सकता? और एक बात बता, मैं जब से आया हूँ मैं तब से देख रहा हूँ तू हर छोटे से छोटे काम के लिए बहू को परेशान करता है। क्यों? ये इस घर की नौकरानी है क्या, या इसने तेरे काम करने का ठेका ले रखा है? अरे भैया, तो क्या हो गया? शिवानी बीवी है मेरी। अब मैं इससे फाइल नहीं मांगूंगा, इससे पानी नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? और भैया, आपको तो अच्छे से पता है कि कोई मुझे बाहर जाते हुए रोके टोके मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और वही चीज़ ये रोज करती है। आपको पता है जो डील कल तक मेरे हाथ में थी ना,
सिर्फ इसकी वजह से आज कैंसिल हो गई है। अच्छा, तो इसके रोकने टोकने से तेरा काम खराब हो गया। छोटे, किसी के रोकने टोकने से काम खराब नहीं होता, बल्कि काम तब खराब होता है जब घर की लक्ष्मी नाराज हो। और हाँ, जो तेरी किस्मत में होगा ना वो तुझे मिलकर ही रहेगा। किसी के रोकने टोकने से चीजें खराब नहीं होती। और जो तू कह रहा है ना, तेरे काम बन नहीं पाते, रुक जाते हैं, तो जब तू अपने घर वालों को खुश रखेगा, अपने घर की लक्ष्मी को खुश रखेगा, तेरे सारे अटके काम खुद हो जाएंगे। और एक बात बता, वो तेरे लिए इतना सेक्रीफाइस कर रही है और कितना करेगी? भैया आपको क्या पता कि मैं हमारे फ्यूचर के लिए कितने सेक्रीफाइसेस कर रहा हूँ। कभी कभी तो ओवर टाइम भी करता हूँ ताकि हमारा घर अच्छे से चले। पर भैया आप कहाँ समझोगे, आप तो बस कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आए हो। और वैसे भी ये थोड़ी कोई सेक्रीफाइस कर रही है, घर बैठ के आराम से खाती पीती है। सारी मेहनत तो मैं ही कर रहा हूँ बाहर जाके। अच्छा, तू सेक्रीफाइस की बात कर रहा है। मैं जब से यहाँ आया हूँ ना, मैं तब से देख रहा हूँ इसके पास 2-3 फटे हुए सूट है, उन्हीं को सिल सिल कर पहनती है। इसने कभी नया सूट मांगा है तेरे से, या ये बोला हो कि मुझे इस चीज की जरूरत है दिला दूं? नहीं ना। और तेरे को पता है ये तेरे से कुछ क्यों नहीं मांगती है? क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानती है कि तेरा काम अभी सही से नहीं चल रहा है। ये तेरे हालातों को अच्छी तरीके से समझती है, इसीलिए तेरे से आज तक कुछ नहीं बोला। और तू हर छोटी से छोटी बात पे इसे परेशान करता रहता है। क्यों भाई, क्या इसी ने तेरी सारी जिम्मेदारी उठा रखी है? तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इसकी तरफ। सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दो। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे नहीं पता था कि मैं शिवानी के साथ इतना गलत कर रहा हूँ। शिवानी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और कहते हैं ना कि अगर घर की लक्ष्मी खुश नहीं रहेगी तो बाहर की लक्ष्मी कैसे घर में आएगी। आपकी बात से एक बात तो समझ में आ गई भैया कि डील शिवानी की वजह से कैंसिल नहीं, मेरी वजह से कैंसिल हुई है। क्योंकि मैं शिवानी के साथ इतना गलत व्यवहार जो करता हूँ, लेकिन शिवानी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कोई भी गलत सलूक नहीं करूँगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। और बड़े हमेशा यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो और घर में हमेशा शांति बनी रहे। और हाँ, एक बात और, बहू को कभी परेशान मत करियो। अगर घर की लक्ष्मी खुश रहेगी ना, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जी भैया, मैं आपसे इस बात का हमेशा ध्यान रखूँगा। देखो शिवानी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कभी ऐसा गलत व्यवहार नहीं करूँगा। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है।